हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात करूंगा द सेवन एज ऑफ मैन पार्ट 2 के बारे में। देखिए, पहला स्टेंजा मैं आपको बता चुका हूँ। फर्स्ट जो स्टेंजा है, यहाँ पर पोइट क्या बोलता है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो पोइट है वो केवल और केवल ये कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। यहाँ पर जो पोइट है वो इस संसार की कंपेयर कर रहा है रंगमंच से। वो कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, जो पूरा का पूरा संसार है ये क्या है, एक स्टेज है, एक रंगमंच है। और सेकंड लाइन में पूर्व बोलता है कि एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, और सभी जितने भी पुरुष और जितने भी महिलाएं हैं, आर मेरली प्लेयर्स, वो केवल कलाकार हैं। मेरली मीन्स होता है बच्चों ओनली, दैट मीन्स केवल। तो जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है उन्होंने पोइट ने बोला कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, सारा संसार एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, और सभी पुरुष और महिलाएं मेरली प्लेयर्स, केवल क्या हैं, कलाकार हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है वो संसार की कंपेयर कर रहा है रंगमंच से, और संसार में रहने वाले जो पुरुष और महिलाएं हैं उनकी कंपेयर कर रहा है स्टेज पर काम करने वाले प्लेयर्स से। जो प्लेयर्स होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनसे यहाँ पर पोइट कंपेयर करता है। थर्ड लाइन में पोइट बोलता है कि दे हैव देयर एग्जिट्स। यहाँ पर पोइट बोलता है कि दे, यहाँ दे रिफर कर रहा है ये मैन एंड वुमेन को। पोइट यहाँ पर कह रहा है कि संसार में रहने वाले जो लोग हैं, दे हैव, उनके पास होता है देयर एग्जिट्स, उनका यहाँ से जाना, एंड देयर इंट्रेंसेज, और उनका यहाँ पर आना। मतलब कि वे यहाँ पर ईश्वर द्वारा बनाई गई, भगवान द्वारा बनाई गई निश्चित अवधि के तहत यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर प्रवेश करते हैं, और निश्चित अवधि के समय पर यहाँ से जाते हैं, निश्चित टाइम पर यहाँ से जाते हैं। आगे वाली लाइन में पोइट बोलता है कि जरूरी नहीं है कि संसार में आने के बाद व्यक्ति केवल एक ही भूमिका को निभाता है। तो यहाँ पर वो कई सारी भूमिका को निभाता है। एंड वन मैन, और एक व्यक्ति, यहाँ पर पोइट बोलता है एंड वन मैन, और एक आदमी, इन हिज टाइम, अपने ही समय में, एंड वन मैन इन हिज टाइम, और एक व्यक्ति अपने ही समय में प्लेज, निभाता है मैनी पार्ट्स, कई सारी भूमिकाओं को। तो यहाँ पर पोइट बोलता है कि जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति इस संसार में आके केवल एक ही भूमिका को निभाए, वो कई सारी भूमिकाओं को निभाता है। आगे पोइट बोलता है कि हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेज, और उसके ये जो अभिनय हैं ये कितनी अवस्थाओं में पूरे होते हैं, 7 अवस्थाओं में पूरे होते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट स्टेंजा। सेकंड जो स्टेंजा है, सेकंड स्टेंजा से पोइट जो है वो सेवन एजेज को स्टार्ट करता है कि व्यक्ति संसार में आने के बाद कौन कौन सी किस प्रकार की सेवन एजेज को निभाता है, उनमें अपने अपने रोल प्ले करता है। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट स्टेज इज ऑफ एन इन्फेंट। पहली जो अवस्था है वो एक इन्फेंट की है, नवजात शिशु की। नवजात शिशु जो होता है इसकी भूमिका केवल इतनी होती है, ये इतना ही रोल प्ले करता है कि ये नर्स की गोदी में, ये नर्स की गोदी में रोता रहता है और उल्टियाँ करता हुआ रहता है। देखें, तो यहाँ पे कोड बोलता है कि एट फर्स्ट दैट मीन्स सबसे पहली जो अवस्था आती है द इन्फेंट, वो आ जाती है नवजात शिशु की। इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु। तो पोइट बोलता है कि एट फर्स्ट सबसे पहली जो अवस्था आती है द इन्फेंट, वो आती है नवजात शिशु की। म्यूलिंग एंड पकिंग, म्यूलिंग, जो म्यूलिंग दैट मीन्स क्राइंग, मतलब कि सिसकना, एक बच्चे की तरह रोना। तो यहाँ पे पोइट बोलता है कि एट फर्स्ट सबसे पहली जो अवस्था आती है द इन्फेंट, वो आ जाती है नवजात शिशु की। म्यूलिंग, जो रोता हुआ रहता है, एंड पकिंग, और उल्टियाँ करता हुआ रहता है, इन द नर्स आर्म्स, नर्स की भुजाओं में, मतलब कि नर्स की गोदी में। तो यहाँ पे पोइट बोलता है कि सबसे पहली जो अवस्था आती है वो आती है नवजात शिशु की, जो कि रोता हुआ रहता है और उल्टियाँ करता हुआ रहता है नर्स की गोदी में, नर्स की भुजाओं में। इन्फेंट जो होता है ये इतना रोल प्ले करता है कि नर्स की गोदी में लेटकर रोता रहता है और उल्टियाँ करता हुआ रहता है। तो ये है फर्स्ट स्टेज एक इन्फेंसी की, नवजात शिशु की। सेकेंड स्टेज देखें, एंड देन पोइट आगे बोलता है, अब बात आती है सेकेंड, और सेकेंड जो स्टेज है वो है एक स्कूल बॉय की, एक विद्यार्थी की। एक ऐसा विद्यार्थी जो कि मन मन नहीं करता उसका विद्यालय जाने का, लेकिन उसको ज़बरदस्ती विद्यालय के लिए भेजा जाता है। देखें, तो पोइट बोलता है कि एंड देन दैट मीन्स, और फिर जो अवस्था आती है द वाइनिंग, वो एक लड़खड़ाने वाले, वाइनिंग का मतलब होता है लड़खड़ा कर चलना, मतलब कि बेमंस चलना, इस तरह का वर्ड। एंड देन, और फिर जो अवस्था आती है द वाइनिंग, वह एक लड़खड़ाने वाले स्कूल बॉय विद्यार्थी की है। और फिर जो अवस्था आती है वो एक लड़खड़ाने वाले विद्यार्थी की है। विद इज साचल,
जो अपने साचल के साथ, साचल का मतलब होता है बच्चों झोला, साचल का मतलब होता है झोला, दैट मीन्स बैग, बस्ता। तो यहाँ पे पूरा बोलता है कि एंड देन, और फिर जो अवस्था आती है, द वाइनिंग स्कूल बॉय, वो एक लड़खड़ाने वाले विद्यार्थी की है, विद साचल, जो अपने झोले के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के से चमकदार चेहरे के साथ। शाइनिंग का मतलब होता है बच्चों चमकना, मॉर्निंग का मतलब सुबह, और फेस का मतलब चेहरा। तो यहाँ पे पॉइंट बोलता है कि और दूसरी जो अवस्था आती है, द वाइनिंग स्कूल वो है, वो एक लड़खड़ाने वाले विद्यार्थी की है, विद साचल, जो अपने बस्ते के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के से चमकदार चेहरे के साथ, क्रीपिंग, रेंग रेंग कर जाता है। क्रीपिंग का मतलब होता है बच्चों रेंग रेंग कर जाना, क्रीपिंग रेंग रेंग कर जाता है, लाइक स्नेल, स्नेल घोंगे की तरह। स्नेल का मतलब होता है बच्चों घोंगा। अब दोबारा देखें कि एंड देन, और फिर जो अवस्था है, द वाइनिंग स्कूल बॉय, वो आती है लड़खड़ाने वाले विद्यार्थी की, विद साचल, जो अपने झोले के साथ, जो अपने बस्ते के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के से चमकदार चेहरे के साथ। सुबह के से चमकदार चेहरा इसलिए कहा गया है इसको, क्योंकि सुबह सुबह जब एक माँ अपने बच्चे को स्कूल के लिए भेजती है तो उसे एकदम नहला धुलाकर उसे साफ सुथरा करके भेजती है, इसीलिए कहा गया है। तो उस समय बच्चे के जो चेहरा है उस पर एक रौनक रहती है, एक अलग प्रकार की चमक रहती है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये जो विद्यार्थी है वो दो चीज़ों के साथ, विद साजल, एक तो अपने बस्ते के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और एक सुबह के से चमकदार चेहरे के साथ, क्रीपिंग, रेंग रेंग कर जाता है, लाइक स्नेल, घोंगे की तरह। अब देखो रेंग रेंग कर घोंगे की तरह कहाँ जा रहा है, रेंग रेंग कर घोंगे की तरह जाता है। घोंगे की तरह का मतलब बिल्कुल धीरे धीरे जाता है, उसकी जाने की इच्छा नहीं होती। रेंग रेंग कर, क्रीपिंग रेंग रेंग कर जाता है, लाइक स्नेल घोंगे की तरह, अनविलिंगली, बेमन से। अनविलिंगली का मतलब बेमन से, बिलिंगली मन से, अनविलिंगली बेमन से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर जो अवस्था आती है वो आती है लड़खड़ाने वाले विद्यार्थी की, जो विद साचल, अपने बस्ते के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के से चमकदार चेहरे के साथ, क्रीपिंग रेंग रेंग कर जाता है, लाइक स्नेल घोंगे की तरह, घोंगे की तरह रेंग रेंग कर जाता है, धीरे धीरे जाता है, अनविलिंगली बेमन से, टू स्कूल, कहाँ की तरफ, अपने विद्यालय की तरफ। तो यहाँ पर इतना बताया गया है कि दूसरी जो अवस्था आती है वो विद्यार्थी की है, जिस इस अवस्था में जो विद्यार्थी है वो घोंगी तरह रेंग रेंग कर दो चीज़ों के साथ, एक तो अपने बस्ते के साथ और एक सुबह के चमकदार चेहरे के साथ रेंग रेंग कर जाता है, बेमन से आता है कहाँ की तरफ, अपने विद्यालय की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेज देखें ऊपर, स्टेज नंबर थर्ड। नेक्स्ट जो स्टेज आती है, स्टेज नंबर थर्ड आती है एक लवर की, प्रेमी की अवस्था। प्रेमी की अवस्था में आदमी क्या भूमिका निभाता है, यहाँ पर बताया गया है कि प्रेमी जो होता है, प्रेमी अपनी प्रेमिका की याद में लंबी लंबी सांसें लेता है, जिसे अपन आहें भरना बोलते हैं। प्रेमिका की याद में प्रेमी केवल आहें भरता है, और अपनी प्रेमिका की सुंदरता की याद में केवल विरह गीतों की रचना करता है, दुख भरे गीतों की रचना करता है। देखिए बच्चों, आगे पुट बोलता है कि एंड देन, और फिर जो अवस्था आती है, द लवर, वो आती है प्रेमी की, साइन, जो आहें भरता है। साई, साई का मतलब होता है आहें भर, लंबी लंबी सांसें लेना, तेजी से सांसें लेना। पोइट बोलता है कि एंड देन, और फिर जो अवस्था आती है, द लवर, वो आती है प्रेमी की, साइंग, जो कि आहें भरता हुआ रहता है, लाइक ए फर्नेस, एक भट्टी की तरह, एक धौकनी की तरह, ये मान सकते हो एक मशीन की तरह। जिस तरह एक मशीन बहुत तेज़ी से एक बहुत तेज़ गति से काम कार्य करती है, इसी प्रकार जो प्रेमी जो है उसकी सांसें भी बहुत तेज़ गति से चलती है। तो यहाँ पर पोट करता है कि एंड देन, और फिर जो अवस्था आती है लाल प्रेमी की आती है, साइंग, जो कि आहें बढ़ता रहता है, लाइक आ फर्नेस, एक भट्टी की तरह। और आई कहा जा रहा है और क्या भूमिका निभाता है थर्ड में कि, और विद ए बोफुल बैलड, और कहा जा रहा है कि बोफुल बैलड। अच्छा, बोफुल बैलड का मतलब होता है बच्चों विरह गीत, दुख भरे गीत, विरह गीत, दुख भरे गीत, जिनको सैड सॉन्ग बोल सकते हैं अपन लोग। और कहा जा रहा है कि फिर जो अवस्था आती है प्रेमी की आती है, साइंग लाइक फर्नेस, जो एक भट्टी की तरह आहें बढ़ता है, और विद ए बोफुल बैलड मेड, और विरह गीतों को बनाता रहता है, यहाँ पर बोल सकते हो, और एक विरह गीत की रचना करता है, टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका की सुंदरता की। वैसे तो आईब्रो का मतलब होता है बच्चों वो हैं, लेकिन यहाँ पर ये रेफ़र करेगा उसकी ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को, प्रेमिका की सुंदरता को। तो कहा जा रहा है कि फिर जो अवस्था आती है प्रेमी की, प्रेमी एक भट्टी की तरह, मशीन की तरह, धौकनी की तरह आहें बढ़ता है, और एक विरह गीत की रचना करता है, टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी प्रेमिका की सुंदरता के लिए।
नेक्स्ट देखें एज नंबर 4। एज नंबर 4 आती है एक सोल्जर की, मतलब कि एक सिपाही की। सिपाही जो है, सिपाही के बारे में इतना बताया गया है कि सिपाही जो है ये बात बात पर अपशब्दों का यूज करता है, गालियों का यूज करता है। इसकी दाढ़ी बहुत ही भयानक होती है और कंपेयर भी की गई है कि इसकी जो दाढ़ी है वो एक तेंदुए की तरह होती है। आगे इसके बारे में कहा जा रहा है कि सम्मान के प्रति ये बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु होता है। लड़ने को तो पता नहीं कब लड़ने लग जाए, कोई पता नहीं है इसकी। और फिर लास्ट में कहा जा रहा है कि छोटी से सम्मान के लिए सिपाही एक ऐसा एम्प्लॉय होता है कि छोटे से थोड़े से सम्मान के लिए भी अपनी जान को हथेली पर रख कर चलता है, जान दे देता है अपनी, लेकिन सम्मान चाहिए इसको। देखें तो देख लेते हैं अपन यहाँ पे कहा जा रहा है कि देन, और फिर जो अवस्था आती है ए सोल्जर, वो आती है एक सिपाही की। देन आ सोल्जर, फिर जो अवस्था आती है एक सिपाही की आती है। फुल, जो कि भरा हुआ रहता है, जिसका दिमाग भरा हुआ रहता है। ऑफ स्टेनोस, विचित्र प्रकार के शब्दों से। स्टेनोस का मतलब गालियों से समझ सकते हो आप लोग कि उसका जो दिमाग है वो फुल रहता है। ऑफ स्टेनोस, गालियों से कहने का मतलब ये है कि वो गालियों का, अपशब्दों का बहुत ज़्यादा यूज करता है। एंड बियर्डेड, और सिपाही की जो दाढ़ी होती है लाइक द पार्ड, वो एक पार्ड की तरह होती है। पार्ड का मतलब यहाँ पर रिफर कर रहा है लेपर्ड को, लेपार्ड को। कहा जा रहा है कि सिपाही जो होता है फुल ऑफ स्टेन ओथ्स, ये विचित्र प्रकार के शब्दों से भरा हुआ रहता है, मतलब कि गालियों का यूज करता रहता है। एंड बियर्डेड, और इसकी जो दाढ़ी होती है लाइक द पार्ड, वो एक तेंदुए की तरह होती है, मतलब कि ये तेंदुए की तरह आक्रामक दिखाई देता है। आगे कहा जा रहा है कि जेलस, बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्यालु होता है। इन ऑनर, सम्मान के प्रति, सम्मान के प्रति बहुत ईर्ष्यालु होता है, हर हालत में सम्मान इसको चाहिए। तो कहा जा रहा है कि जेलस इन ऑनर, सम्मान के प्रति ईर्ष्यालु होता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सडन एंड क्विक इन क्वारल, अचानक पहले देखो मैं इन क्वारल को दोनों के साथ लेके चलता हूँ कि सडन इन क्वारल, अचानक लड़ने लग जाता है। एंड क्विक इन क्वारल, और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। तो यहाँ पर रिफर कर रही है, दोहराएं, ये बताना चाहती है कि सडन इनक्वारल, अचानक लड़ने जाता है। एंड क्विक इनक्वारल, और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। सडन का मतलब होता है अचानक, अचानक लड़ने लग जाता है। एंड क्विक इनक्वारल, और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। अब देखिए आगे जो बताया जा रहा है बच्चों इसमें, तो कहा जा रहा है कि सीकिंग द बबल रेपुटेशन। सीकिंग द बबल रेपुटेशन का मतलब कि एक पल के सम्मान की तलाश में, एक पल की इज्जत की तलाश में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सीकिंग, सीकिंग का मतलब खोज में, तलाश में। तो सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, बबल का मतलब होता है बच्चों बुलबुला, बबल का मतलब होता है बुलबुला। अब देखें बुलबुला तो होता है, लेकिन बुलबुला पानी में कितनी देर तक के रहता है, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए। तो यहाँ ये जो बबल वर्ड है ये रिफ़र कर रहा है एक पल को, एक पल को मत समझ सकते हो, या फिर एक क्षण को, मतलब कि क्षणिक। तो कहा जा रहा है सिपाही के बारे में कि सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग, सीकिंग का मतलब तलाश में, सर्चिंग, खोज में। तो सीकिंग, तलाश में, द बबल रेपुटेशन, एक क्षण की सम्मान को। तो कहा जा रहा है कि एक क्षण के, बबल का मतलब हो गया एक क्षण, एक पल, तो एक पल के, रेपुटेशन का मतलब होता है सम्मान या इज्जत, एक पल के सम्मान की तलाश में। सीकिंग, सीकिंग का मतलब सर्चिंग, तलाश में। तो यह पोइट बोलता है कि सीकिंग द बबल रेपुटेशन, एक पल के सम्मान की तलाश में, इवन, यहाँ तक कि। तो यहाँ पे दोनों लाइन में पोइट बता रहा है कि एक पल के सम्मान की तलाश में, इवन, यहाँ तक कि, इन द कैनन्स माउथ, तोप के अंदर भी मुंह को डाल देता है। कैनन, कैनन का मतलब होता है बच्चों तोप। तो यहाँ पे पोइट बोलता है कि एक पल के सम्मान की तलाश में, इवन इन द कैनन्स माउथ, तोप के अंदर भी ये मुंह को डाल देता है। कहने का मतलब ये है कि एक पल के सम्मान की तलाश में भी अपनी जान को जान दे सकता है, अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। तो बच्चों ये हो गई अपनी 4 अवस्थाएं। अब नेक्स्ट देखते हैं ये स्टेज नंबर 5।